आज का जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट जो है एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें करने वाले हैं और इसमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल पीटी की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तैयारी के लिए हम थोड़ा डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में जो हम मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके ऐसा मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिख आंदोलन, उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति की संत और भक्ति संत जो और भी भक्ति संत हैं उनके बारे में, और जो दर्शन दिए गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिख आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उन 10 गुरुओं के बारे में हम देखेंगे। जो इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव और उनके आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद साहिब। ठीक हो गया। गुरु नानक देव जो है इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था और इनका जन्म अगर मैं बोलूँ तो 1469 में हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक हो गया। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस गुरु नानक देव से बनता है वो है कि इन्होंने किस व्यवस्था की शुरुआत करी थी। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी थी बाबर और हुमायूं के टाइम पीरियड पे के समकालीन थे। ठीक हो गया। उसके बाद इनके दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना करी थी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो लहना पद्धति जो है वो किसने स्टार्ट करी थी, गुरु अंगद देव ने। उसके बाद इनके तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब। गुरु अमरदास साहिब जो थे अकबर के समकालीन थे और उन्होंने लवण पद्धति की शुरुआत करी थी। ठीक हो गया। लवण एक विवाह करने की पद्धति है जिसके थ्रू सिख जो लोग हैं वो अपना विवाह संपन्न करते हैं। तो ये लवण पद्धति की शुरुआत किसने करी थी, अमरदास साहिब ने। इसके बाद इनके जो चौथे गुरु थे रामदास, ये जिन्होंने अमृतसर के संस्थापक थे। अमृतसर जो शहर बसा हुआ है वो जहाँ पे गोल्डन टेम्पल आज के डेट में है, स्वर्ण मंदिर, उसकी स्थापना किसने करी थी, गुरु रामदास ने करी थी। ठीक हो गया। गुरु अर्जुन देव जो इनके कौन से गुरु हैं, पांचवें गुरु हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आदि ग्रंथ साहिब जो उनकी धार्मिक पुस्तक है उसका संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, अर्जुन देव ने। जो वहाँ पे एक तालाब बना हुआ है स्वर्ण मंदिर पे और उसके ऊपर जो हरमंदिर साहिब जो है उसकी स्थापना किसने करी थी, गुरु अर्जुन देव ने। और जहांगीर द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद इनके अगले गुरु जो थे हरगोविंद साहिब। हरगोविंद साहिब के बारे में अगर मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी 1609 में। किसने करी थी, गुरु हरगोविंद साहिब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाल तख्त की स्थापना किसने करी थी, गुरु हरगोविंद साहिब। इसके बाद जो दो गुरु और हुए थे हर राय साहिब, हर कृष्ण और एक और है तेज बहादुर। ये तीनों जो है किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद इनके लास्ट के जो गुरु हैं वो है गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब की मैं अगर बात करूँ तो ये अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, गुरु गोविंद साहिब ने करी थी। और जो 5 करार जो दिए थे वो भी किसने दिए थे, गुरु गोविंद साहिब ने दिए थे। और लास्ट में फतेह शाह और जोरावर सिंह किसके पुत्र थे, गुरु गोविंद साहिब के पुत्र थे। ये इनके 10 गुरु हो गए थे सिखों के। और 10 गुरु के बाद जो है गुरु पद्धति ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को उनका मतलब गुरु मान के उसी की पूजा आज के डेट में उसी को गुरु माना जाता है। उस गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है और उन्हीं की पूजा करी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद भक्ति आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो भक्ति आंदोलन में दर्शन हुए थे कि 3 4 5 टाइप के दर्शन हुए थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसने दिए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद किसने दिया था, तो विशिष्ट द्वैतावाद दिया था रामानुजाचार्य ने। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, रामानुजाचार्य। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उसका सही ऑप्शन होगा रामानुजाचार्य ने। उसके बाद द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, तो निम्बार्काचार्य ने। द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, निम्बार्काचार्य ने। द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, माधवाचार्य ने। किसने दिया था, माधवाचार्य ने। शुद्धाद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने। किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने। अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, शंकराचार्य ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको इसको बार बार रिवाइज करना होगा और इस तरह से आपको नोट डाउन कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। और जो सिख आंदोलन सिख गुरु थे 10 गुरु, इनके बारे में सीक्वेंस पे लगाने के लिए भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको वो भी याद रखने हैं। गुरु गोविंद, अंगद देव, अमरदास, रामदास, ऐसे 4 ऑप्शन रख देंगे। पूछेंगे कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे। इसमें कहीं से भी 4 उठा के रख देंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पूछ लेंगे आपसे। तो आपको याद रखना है, इनको इस तरह से ही याद रखना है सीक्वेंस में। ठीक हो गया।
महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की बात करो कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो करी थी वो करी थी ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने। इनको महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता था। इनका टाइम, सब जितनों के सबके टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनके टाइम पीरियड को भी नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि नामदेव का जो टाइम पीरियड था वो कौन से शताब्दी में थे, वो कौन से सेंचुरी में उनका वो थे, उसके टाइम पे उनके टाइम पे कौन से रूलर थे। मतलब जैसे यहाँ पे चल रहा होगा दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा रूलर था उस टाइम पे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था। ठीक हो गया। इसके बाद हम और भक्ति संत के बारे में देखेंगे। तो रामानुजाचार्य की मैंने बात कर ली है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत दिया था और 1017 से लेकर 1137 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। तो क्वेश्चन बनता है कि 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में जो है रामानुजाचार्य का टाइम पीरियड था। बेसिकली इस टाइम पे ये एक्टिव थे। और रामानंद जो है, रामानंद की अगर मैं बात करूँ तो 14-15 सेंचुरी के ये संत थे और इन्होंने निर्गुण संप्रदाय से रिलेटेड थे। निर्गुण संप्रदाय से कबीर भी इन्हीं के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। और जो है गुरु नानक भी जो है, ये तीनों के तीनों जो है निर्गुण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? रामानंद, कबीर और गुरु नानक। इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो, तीनों का टाइम पीरियड आप देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो संत आते हैं वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? बंगाल में। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर किसी ने करी थी तो चैतन्य महाप्रभु ने करी थी। और इनका टाइम पीरियड जो है 1486 से लेके 1533 में। तो आप बोल सकते हो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के आसपास, या 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन चला रहे थे। विद्यापति की अगर बात करो तो 14th और 15th सेंचुरी में विद्यापति भक्ति आंदोलन के मतलब संत थे। 1450 सेंचुरी के संत थे। पुरंदरदास की मैं बात करूँ तो 1480 से लेके 1564 में कर्नाटका से थे। तो कर्नाटका में किसी ने अगर भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी थी तो वो थे पुरंदरदास। वल्लभाचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, शुद्ध द्वैतावाद का दर्शन जो है वो किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। 1479 से 1531 के आसपास इनका टाइम पीरियड था। मीराबाई जो है ये कृष्ण भक्त थी, राणा सांगा की पुत्री थी। मीराबाई की मैं बात करूँ, वल्लभाचार्य की शिष्य थी। ठीक है, कौन? मीराबाई। और इनका जो टाइम पीरियड था 1498 से 1546 तक इनका टाइम पीरियड था। सूरदास की मैं बात करूँ, सूरदास जो है जन्म से अंधे थे और आगरा में इनका जन्म हुआ था। कृष्ण भक्त थे ये भी। इनका टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट जो है 15th-16th सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड है। तुलसीदास की अगर मैं बात करूँ तो 1532 से लेकर 1623 तक ये तुलसीदास का टाइम पीरियड था। और राम भक्त थे। रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली जो है इस तरह से इन्होंने तुलसीदास ने रचनाएं करी थी। दादू दयाल ने जो है दादू पंथ की स्थापना करी थी और निर्गुण संप्रदाय से रिलेटेड दादू दयाल थे। शंकर दयाल की अगर मैं बात करूँ तो असम में इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था। किसने? शंकर दयाल ने। और 15th और 16th सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड था। और लास्ट जो त्यागराज जो है, संत त्यागराज जो है, इन्होंने 18 और 19th सेंचुरी के आसपास ये थे। 1767 से लेके और 47 तक, 1847 तक ये टाइम पीरियड थे और तमिलनाडु में थे ये एक्टिव। और ये जो है अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये किसके भक्त थे? राम भक्त थे ये। ठीक हो गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो भक्ति आंदोलन जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समराइज़ करके बता दी है। अगर आपने इस तरह से नोट्स बना लिए और इनको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।